गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं रीज़न बिहाइंड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ इन बिहार। बिहार के अंदर में हेल्थ सर्विसेज के ख़राब होने का कारण क्या है, काउज़ क्या है, इसे हम समझेंगे जानेंगे। हमारे बिहार में हम मैक्सिमम चीज़ों के लिए, ऑपरेशंस के लिए, सर्जरी के लिए या फिर कई चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं। बाहर के स्टेट का, अदर स्टेट का हमें रुख करना पड़ता है, जानना पड़ता है। वहाँ हम कई तरह से धक्के खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, मगर हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि अपने क्षेत्र में, अपनी एरिया में, इस फील्ड में इस तरह की इम्प्रूवमेंट हम हासिल करें कि हमारे लिए ये सेक्टर बड़ी उपलब्धि हो जाए, बेहतर हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार से बड़े लोग डॉक्टरेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते, बहुत लोग निकलते हैं, बहुत लोग एंट्रेंस क्लियर करके जाके अच्छे डॉक्टर बनते हैं। मगर वो जो रुख करते हैं जिस स्टेट का, अदर स्टेट का, जो स्मार्ट एरिया है उन चीज़ों का। हमारा मकसद है अपने क्षेत्र की उन्नति करना, अपने क्षेत्र को ऊंचा लेकर के जाना, उसकी उन्नति करना। आज हम इसके उन पहलुओं पर गौर करेंगे जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में ये फील्ड जो है बहुत पीछे रह गया है, किस वजह से, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। रीज़न बिहाइंड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ इन बिहार। इसका एजेंडा समझ लेते हैं, हमें किन किन चीज़ों को, किन किन टॉपिक को छेड़ना है, देखना है। सबसे पहला कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज। उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की बिल्डिंग्स हमारे पास नहीं है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमें होना चाहिए सर्विसेज के लिए। शॉर्टेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है जो इस फील्ड में अपने एरिया में ठहरते हो, इस पे अपनी सर्विसेज देते हो। लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट की तरफ से भी इस फील्ड को बड़ी फंडिंग नहीं मिलती है। जोग्राफिकल चैलेंजेस। हमारी जोग्राफी कुछ इस तरह की है जिसके चैलेंजेस के कारण भी ये एक बड़ा काउज करता है कि हम अपने सेक्टर को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। हमारी सोसाइटी की इकोनॉमी ऐसी है जिसके बिना पर हम इस एरिया में, इस क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पा रहे। तो चलिए एक एक चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ जो हम देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज। इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज होना, कमी होना। मेनी हेल्थ फैसिलिटीज़ लैक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़ी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ये माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स। हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं है। मेडिकल इक्विपमेंट जो हमें ज़रूरत पड़ता है किसी को भी इलाज करने के लिए, वो इक्विपमेंट नहीं है। एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, मतलब इस तरह के हाइजीनिक इन्वायरमेंट नहीं है जिससे हम अपनी सर्विसेज दे सकें। दिस हैम्पर्स द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। इस वजह से हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी ख़राब है। दूसरे काउज की तरफ चलते हैं। दूसरा काउज है शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी। बिहार फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। बिहार में जिस चीज़ की कमी है वो डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स निकलते हैं मगर दूसरे क्षेत्र का रुख कर लेते हैं, अगर निकलते भी हैं तो। इस क्षेत्र में, हमारे एरिया में डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो, जिसकी वजह से मेडिकल चलता है, और भी चीज़ें हैं, नर्सिंग है, लेबॉर्ट्री है, ऑप्टोमेट्री है, रेडियोलॉजी है, कई चीज़ें हैं जिसकी कमी है अभी भी। टू आवर क्राउड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। ओवर क्राउड मतलब कि कई क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स तो हैं मगर क्वालिटी इस हिसाब से नहीं है कि सारी चीज़ें उपलब्ध हो। दिस शॉर्टेज अफेक्ट द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ये शॉर्टेज जो है हमारे इस फील्ड में एक्सेसिबल होने का, बेहतर तौर पे इस पर काम करने में कमी डालता है, बाधा डालता है। तीसरे की तरफ देखते हैं, तीसरे की तरफ रुख करते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस क्षेत्र के लिए बड़ी फंडिंग, बड़े पैसे नहीं मिलते जिससे हम इस क्षेत्र पर अच्छे से काम कर सकें। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से बिहार हैज़ रिसीव्ड रिलेटिवली लो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग फॉर हेल्थ केयर कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। अदर स्टेट का बिलमुकाबिल अगर हम देख लें तो हमारे बिहार के स्टेट में इस फील्ड में, मेडिकल सेक्टर में बड़ी फंडिंग नहीं मिल सकी है जिसकी वजह से हम इस क्षेत्र में उन्नति करें। दिस लिमिटेड फंडिंग हिंडर्स द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ये लिमिटेड फंडिंग जो है, बहुत कम फंडिंग जो है, यही बाधा डालती है हमारे मेंटेनेंस में। हम किस तरह से अपने सर्विसेज को मेंटेन करेंगे, इसको डेवलपमेंट में इसको बढ़ावा कैसे देंगे, इस चीज़ की वजह से, लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग की वजह से भी इसमें कमी है। चौथे की तरफ देखते हैं, जोग्राफिकल चैलेंजेस। हमारी जोग्राफी इस किस्म की है जिसके बिना पर भी ये होता है। बिहार जोग्राफिकल लैंडस्केप, यहाँ पे ऐसे लैंडस्केप्स हो जाते हैं इंक्लूडिंग इट्स रूरल एंड रिमोट एरियाज़। रूरल एरियाज़ में आप चले जाएँ तो उस एरिया में लैंडस्केप्स आते हैं। पोजेस चैलेंजेस फॉर द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ये बड़ा चैलेंज का मायना करता है कौन सी चीज़, ये लैंडस्केप्स जोग्राफिकली। पुअर रोड
infrastructure and transportation difficulties make it harder for people to access healthcare facilities, particularly during emergencies. इमरजेंसी के दौर में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अब तो कुछ हद तक रोडवेज़ के अच्छे होने की वजह से कुछ फैसिलिटीज़ बेहतर हुई है, मगर फिर भी उस तौर पर उस लेवल पे अभी उन्नति नहीं हो पाई है, जिस वजह से हम अपनी इस सर्विसेज को, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई चीज़ें की अभी भी कमी है, शॉर्टेज है, जिसकी वजह से इमरजेंसी के तौर पर हम बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते, या फिर बहुत से एरिया में हॉस्पिटल करीब नहीं है कि इमरजेंसी की सारी चीज़ें उपलब्ध हो सके। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉवर्टी है, यहाँ पे गरीबी है, लिटरेसी है, यहाँ पे नॉलेज बहुत कम है, एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है अबाउट हेल्थ केयर कंट्रीब्यूट, किस तरह से हेल्थ केयर की कंट्रीब्यूशन दी जाए टू द पुअर हेल्थ आउटकम्स इन बिहार, पुअर लोगों में किस तरह से हेल्थ की फैसिलिटीज़, उनमें अवेयरनेस फैलाया जाए। मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस हेल्थ केयर सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सके, उनकी पोजीशन ऐसी नहीं, इकोनॉमिकली उतने हैं नहीं कि वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकें, ले सकें। और रेयर अवेयर ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, और हमें किन किन चीज़ों से प्रिवेंट करना है, रोकथाम करनी, किन चीज़ों से बचाव करना है, इन चीज़ों के अवेयरनेस नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं। लीडिंग टू अ हायर प्रिवलेंस ऑफ डिजीज़ एंड हेल्थ इश्यूज़, यही कारण है जो कि हमारी बीमारी के बड़े होने का काउज़ है, यहाँ बहुत बीमारी होती है, हमें उन चीज़ों के अवेयरनेस ना होने के कारण हमें उन चीज़ों का पता नहीं हो पाता है, वक्त पर हम अपने इलाज नहीं करा पाते, वक्त पर जानकारी नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। ये सब 5 काउज़ था जिसकी वजह से हमारे बिहार के मेडिकल फील्ड में, मेडिकल सर्विसेज का पुअर होने का, रिस्ट्रिक्टेड रहने का, रुक जाने का काउज़ ये थे। हम लोग इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आशा है कि इस फील्ड में हम उन्नति लाने की कोशिश करें, हम आम लोगों तक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। आशा है यह लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके, आप इसे स्प्रेड कर सकें, लोगों तक फैला सकें। शुक्रिया।